त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम विवाह के उपरांत अयोध्या नगरी में पधार चुके हैं। महाराज दशरथ उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच कुटिल देवगण विघ्न उत्पन्न करने का यत्न आरंभ कर देते हैं। प्रभु श्री राम के अवतार का जो उद्देश्य है, अन्याय अनाचार अत्याचार के प्रतीक रावण का समूल दमन, उस उद्देश्य में विलंब ना हो जाए, इसलिए देवगण श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। महारानी कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि को भ्रमित कर वे इस कुत्सित कृत्य में सफल हो रहे हैं। महारानी कैकेयी उस अपनी दासी की बहकावे में आकर परिवार में कटुता का वातावरण, परस्पर दुराव, परस्पर एक दूसरे की प्रति द्वेष घृणा का वातावरण उत्पन्न कर रही है। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी सुनी सपथ दिवाई। का पूछहूं तुम अब हो न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। जो भौतव्यता है, जो होनहार है, वह तो होकर ही रहेगा। इसी होनहार के वशीभूत होकर कैकेयी के मन में उस कुटिल दासी के प्रति विश्वास हो गया। महारानी कैकेयी उस दासी से अपनी सौगंध दिलाकर पूछने लगी। तब मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे, तुमने अभी तक नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो, अथवा मित्र शत्रु को तो पशु पक्षी भी पहचान लेते हैं। भयो पाकु दिन सजत समाजो, तुम पाए सुधि मोहि सन याजो। खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया है। सामान सजते अयोध्या नगरी को सजाया गया है। आवश्यक मंगल सामग्री संग्रहित की जा रही है और तुम्हें अब तक खबर ही नहीं है। तुम्हें खबर मुझसे मिली है।
मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयो, तुम कहूँ विपत्ति बीजो विधि भयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल श्री राम जी का राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहूं बलुभा की, भामिनी भयो दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तव घर रहु न पाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कह रही हूं कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जिस प्रकार दूध में मक्खी पड़ जाने पर मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें लोग घर से निकाल बाहर कर देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, नौकरानी बनकर रहोगी, तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का कोई अन्य उपाय नहीं है। मंथरा कुटिल बुद्धि है। परिवार में विग्रह डालने की उसकी प्रवृत्ति, उसका मानसिक विनाश, उसका मानसिक विकार महाराज दशरथ एवं उनके समस्त अयोध्या नगरी के लिए अभिशाप बन रहा है। कद्रु बिनित ही दीन ही दुख, तुम ही कौशिला देव। भरतु बंद गृह से यही लखनु राम के नेब। कद्रु ने जिस तरह विनीता को दुख दिया था, उसी प्रकार कौशल्या तुम्हें देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के मंत्री होंगे, राम के सहयोगी होंगे। कै कै सुता सुनत कटुबानी, कहि न सकै कछु सहमी सुखानी। तन पसे कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, इससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहै मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां गढ़कर उसने रानी को खूब सुनाया कि धीरज रखो, कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वह बगुलों को हंसनी मानकर, बैरिन को अपनी हितैषी मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आंख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखूं राति कुसपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन,
तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं हूँ। काह करो सखी दूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानू कऊ। हे सखी, मैं क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही सीधा सरल है। मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती। अपने चलत नया जो लगी, अनभल काहुक कीन। कहीं अगये कहीं बार मुही, दय दुसह दुख दीन। अपने चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी को का बुरा नहीं किया, किसी के बारे में बुराई भलाई नहीं सोची। फिर न जाने किस पाप से विधाता ने मुझे एक ही साथ यह दुषह दुख दे दिया। कैकेयी कुटिल मंथरा के बहकावे में आ चुकी है, उसकी बुद्धि भी विकृत हो चुकी है। यह सब उस परमपिता परमेश्वर की माया का प्रभाव है कि कैकेयी जैसी श्री राम पर जान देने वाली, श्री राम के प्रति अगाध प्यार करने वाली, अगाध प्रेम करने वाली, निष्ठा रखने वाली, प्रभु श्री राम के ब्रह्म स्वरूप से पूर्णतया परिचित कैकेयी आज बुद्धि भ्रम का शिकार हो चुकी है। उसे भविष्य में होने वाली संकट, भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान ही नहीं है। वह मोह माया के वशीभूत होकर अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है।